हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। और ये जो एमसीक्यू है दे आर रेलिवेंट फॉर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह कस्टमाइज कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई। टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए, मैनेजरल अकाउंटिंग की शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए, एंड द फोर्थ वन इज द नन ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन इज, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताती थी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें जो है पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में बताती है। तो डेफिनेटली टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हेन प्राइसिंग आर राइजिंग द स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर FIFO मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल पहले आता है उसको इशू किया जाता है। LIFO मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट में होता है उसको पहले इशू किया जाता है। वेटेड एवरेज के अंदर वेटेड एवरेज के हिसाब से जो है किया जाता है। एंड फोर्थ जो है डेट इज दी नन ऑफ दी अबव। तो हम देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन जो है डेट इज दी LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये जो मेथड है वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे प्राइसेस राइजिंग करती होती हैं। तो स्टॉक जो है वो LIFO मेथड के अंदर, क्योंकि जो लास्ट होता है उसको पहले इशू किया जाता है। तो ये जब प्राइसेस राइज कर रही होती हैं तो हमें LIFO मेथड जो है अडॉप्ट करना चाहिए। पीरियड कॉस्ट मीन्स प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है जो कि जिसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि फिक्स्ड होती है, प्रोडक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है। सेमी वेरिएबल, कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो पीरियड कॉस्ट जो है, क्या वो प्राइम कॉस्ट है, क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्या वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हम रेंट पे करते हैं तो वो पीरियड के साथ कनेक्टेड है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, तो उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज द पीरियड कॉस्ट। What is economic order quantity? Cost of an order, cost of stock, reorder level, optimum order size। तो ये है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ यूनिट होती है जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ऑर्डर कॉस्ट है और इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो। The amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जब हम अपने एक यूनिट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो एग्रीगेट कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं। इज इट कॉल्ड abnormal cost? Is it called marginal cost? Is it called fixed cost? Is it called semi variable cost, sunk cost? So the right option is the marginal cost। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, जिससे हमारी जो है कॉस्ट जो होती है चेंज होती है, तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost is the amount by which total cost changes for any given quantity of output if the quantity produced is increased or decreased by 1 unit। WOC standard in cost accounting is also known as basic standard, ideal standard, attainable standard, abnormal loss standard, basic waste control standard। So the right option is the ideal standard।
बॉगी को कॉस्ट काउंटिंग के अंदर बेसिक स्टैंडर्ड भी माना जाता है और ये स्टैंडर्ड जो होते हैं तब यूज़ किए जाते हैं जब लगता है कि जो हमारी जो चेंजेस हैं वो मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाली, बिल्कुल स्टेबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, a base year is chosen for comparison purpose in the same way that satisfaction use price indices. So bogey is a term used to describe a benchmark used to evaluate an investment performance. So the right option is the ideal standard. ABC analysis is always better control an approach to profit planning. Financial analysis, a technique of inventory control, a technique of profit determination. Always better control जो है ये inventory control की एक technique है. The Gantt bonus scheme is composite form of Raman and Taylor's plan, Halsey and Raman scheme, Halsey and Taylor scheme, Emerson and Vidal scheme. So it is the third option, Halsey and Taylor scheme. Loss on incomplete contract is transferred to profit and loss account. Execution work partly to both of them. Certified work. And the right option is the profit and loss account. Highest in first out method of issue of material is useful when the prices of material increasing, when the price of material is decreasing, when the price of material is fluctuating, price of material is stable. तो ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे प्राइसेस जो होती हैं फ्लक्चुएशन करती हैं.